उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के सफल ऑपरेशन पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अमर संदेश समाचार पत्र व पॉलिटिकल पत्रिका द्वारा विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। साथ ही यहां पर 2024 से समाज से जुड़े हुए लोगों को भी सम्मानित व सम्मान किया गया। कई बुद्धिजीवी, पत्रकार व समाज से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे और सभी ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। मंगल गायन जो कि हमारे उत्तराखंड की एक विशिष्ट परंपरा है, मंगल गीतों से मंगल गायन दीप प्रज्वलित एक विशिष्ट परंपरा है, मंगल गीतों से आप सभी को मेरे साथ दीप प्रज्वलित में सहभागी। हमारे बीच में संयुक्ता धनी जी है, हमारे बीच में श्रीमती कुसुम जी है। एक ऐसी आपदा जो कि प्राकृतिक रही, मानव द्वारा निर्मित एक कार्य में प्रकृति ने अपना कुछ रौद्र रूप दिखाया और प्रकृति बलवान है, सबने देखा। लेकिन यदि समस्त समाज, मनुष्य और जो भारतीयता की एक भावना, जो उत्तराखंडीय की भाव और शौक से सम्मान, अभिनंदन समाचार पत्र जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। आयोजकों द्वारा यहां पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगणों का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गुलदस्ता, मेमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों ने आयोजकों का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह के मुद्दों पर जिस तरह से यहाँ पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया, यह एक सकारात्मक कदम है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। श्री महेश चंद्रा जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन और वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड की मध्य खबर आती है कि सिलक्यारा पर हादसा हो गया है और 41 लोग उसके अंदर दबे हुए हैं और आनंद फानंद में पूरी खबर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंची, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची और एकदम एक ऐसा माहौल अपना क्रिएट हो गया कि आगे क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, प्रबंधन का अपना उसका पूरा एक अनुभव जिसे हम कहते हैं, एक बात यह है, चाहे वो राजनीतिक अनुभव हो, चाहे वो अपना आपदाओं का अपना वो हो, चाहे संसाधनों का एक अपना अनुभव हो, तो आनंद फानंद में ये सारे अपना क्रियाकलाप किए गए और इमीडिएटली सबसे पहले तो ये अपना निर्णय लिया गया कि एक कमेटी गठित की जाए
कि ये हादसा क्यों हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपना अब नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, पूरा अपना जो ऑल वेदर रोड बन रही है की बात है, चार धाम यात्राओं के लिए और सुबह में आपका यात्रा का अपना प्रबंध अपना किया जा रहा है। तो उस कड़ी में इस तरीके से विघ्नबाधा का होना एक है एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी। अमर संदेश द्वारा लगातार जो है समाज के मुद्दों को समय समय पर उठाया जाता है। आज विचार गोष्ठी के माध्यम से टनल में फंसे मजदूरों के लिए जो है विचार गोष्ठी की है, आपको भी सम्मानित किया गया, आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? दरअसल जिस तरीके से अपना आयोजन किया गया और जिसमें समय समय पर ये लोग अपना करते भी रहे हैं एक्चुअली अमर संदेश पत्रिका के माध्यम से, दरअसल ये शुभ संकेत है हमारे एक अपना एक सामाजिक दृष्टि से कहें, चाहे उसे एक हमारे एक आर्थिक दृष्टि से कहें या अपने हम एक राजनीतिक अपना स्तर पर अगर हमसे कह सकते हैं। तो जिस तरीके से अपना आयोजन है और जिस तरीके से ये विषय था एक्चुअली, ये विषय इतना महत्वपूर्ण विषय क्या जो घटना है सब आप उससे परिचित हैं। क्या हुआ टनल में 12 नवंबर से कितने लोग हमारे 41 लोग फंसे, उसमें 36 घंटे तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई या पता ही नहीं चला कि क्या होगा। 4 दिन सरकार ने सोचा कि या वहाँ के प्रशासन ने सोचा कि आसानी से निकल जाएंगे। 10 दिन के बाद उन तक खाना वो बताते हैं, या आपने सब ने सुना होगा कि किस तरह से एक घटना घटी, कैसे सरकार ने जद्दोजहद किया। सिलक्यारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बहुत सुंदर रेड मैनेजर्स की भूमिका, विभिन्न और राजू अधिकारी के हमारे बीच में जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत। और हमारे बीच मित्रों जो सम्मान समारोह है, सम्मान होगा और तब के बाद, लेकिन गरिमा में उपस्थिति श्रीमती संयोगिता घनी जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ बसाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उन्होंने जो भी कुछ कमाया मैं उनको जामाज कहूँगा। तो जैसे ये राम सिया लक्ष्मण के रूप में इनको मैं रखा था, मैं अयोध्या में लेके जाऊँगा। राम सिया और लक्ष्मण जब अवध को छोड़े थे, तो थी सारी अयोध्या, हाय रामा हाय रामा। अब लौटे हैं फिर से विराजे अपने घर मंदिर में, गूंज रहे जयकारे जय रामा जय रामा। सिलक्यारा बड़कोट टनल है, धरासू से लेकर यमुनोत्री तक जो ऑल वेदर रोड है उसके अंतर्गत ही आती है। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के अंदर कहा गया है कि अगर आपने कहीं विकास पहुंचाना है तो सबसे पहले आप वहां सड़कें पहुंचाएं। जिस जगह पर सड़कें जाती हैं वहां विकास द्रुत गति से पहुंचता है। और मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिनका विशेष लगाव हमारे उत्तराखंड से। डॉक्टर उमेश चंद्र पंत जी सबर से जी वसुंधरा से, और लगभग जहां तक मेरी जानकारी है वो साइकिल से ही अपना सफर करते हैं। साइकिल को आप सोचिए पूरा दिल्ली का चक्कर साइकिल से लगाते हैं, फिर आपको का विषय है। श्री राम सिंह तोमर जी मधुर मुस्कान के स्वामी, सुंदर कवि के स्वामी है। और एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राजगोपाल जी के लिए भी, जब भी कोई सम्मान होता है कृपया आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे उत्तरकाशी में बारकोट में हुआ, और ये सबको पता है कि कितने बजे हुआ। दिवाली का दिन था, लोग अपने घरों में त्योहार की तैयारियां कर रहे थे। 5:30 बजे के करीब ये घटना घटी। ऊपर से मलबा आकर के बीच में फंस गए हमारे मजदूर, 41 मजदूर वहाँ पे फंस गए। और उनके रेस्क्यू के लिए जो हमारी सरकार ने, जो उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो कार्य किए वो वाकई सराहनीय है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जरा भर भी या तनिक सा भी कुछ कम किया, उनके लिए सब कुछ किया जो हो सकता था। और भगवान की इतनी कृपा रहेगी कि वो सुरक्षित, बिल्कुल एक बार भी उनका बाका नहीं हुआ, सुरक्षित वापस आ गए। और जौनसार की प्रतिनिधित्व करते हुए श्री खजानदार शर्मा जी, शानदार कवि, गायक और एक से सुंदर जौनसार फिल्मों के आप संयोजक हैं। एक से पूजा आप देखिए श्रीमती कुसुम जी। जिंदगी जीने की जो जंग है या उससे लड़ने का जो मादा है, या स्वावलंबन या सम्मान से जीने का जिनके अंदर जोश है, उनका सम्मान ये पॉलिटिकल ट्रस्ट करता है।
तो जो सिलक्यारा है वो भी वही विषय है कि जिंदगी उसमें लोग किसने बचाया, कैसे बचाया, बहुत अलग बात है। लेकिन 41 लोग किसी सुरंग में, किसी गुफा में फंसे रहे हों और वो जिंदा रहने की जिद उनके पास हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसका सम्मान पॉलिटिकल ट्रस्ट कर रहा है, ये मेरा उनको सलाम है। तेरी पानी पीवी ना जो किछ भी खाई ना, झूला लगी तेरी पानी पीवी ना जो किछ भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पटेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पटेरी आई ना। जो विषय लिया, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैं धनात्मक पत्रकारिता के रूप में महसूस करता हूँ कि एक धनात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। अभी ये विषय सिलक्यारा टनल एक ऐसा विषय जो हिमालयी क्षेत्र में माइनिंग में भूस्खलन का एक विषय है। हालांकि माइनिंग में कोल माइंस में ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हिमालयी क्षेत्र जलवायु और दूसरे विषयों में भिन्न है। रॉक्स है, कई चीजें उसमें व्यवधान, जैसे जैसे आपने देखा होगा विश्व स्तरीय एक्सपर्टीज का वहां पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये विषय हिमालय क्षेत्र में जो सिलक्यारा टनल का घटना है, वो मानवीय संवेदना, वो 41 लोग जो अंदर थे, उनसे कितने लोग जुड़े हुए जो बाहर उनके परिवार के लोग होंगे, वो किस त्रासदी को महसूस कर रहे हो। अमर संदेश समाचार पत्र लगातार समाज के मुद्दों पे जो है विचार गोष्ठी के कार्यक्रम करता आ रहा पिछले कई सालों से। इस पहल को किस तरह से देखते हैं सर आप, और क्या कहेंगे? एक धनात्मक पत्रकारिता है अमर संदेश का, जो उन्होंने सिलक्यारा टनल का विषय लिया। बहुत मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय है। वो सिर्फ 41 लोग जो टनल में फंसे हुए थे उनके चिंतन का विषय नहीं, बल्कि उनसे जुड़े तमाम लोग, पूरे राष्ट्र का विषय था कि हम अपने नागरिकों का किस तरह से उनको देखते हैं कि हम नागरिकों की हमारी अहमियत क्या समझती है हमारी सरकार है, ये वो विषय था। और जिसमें उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार सर्वोच्च जो पराकाष्ठा होती है अपने समर्पण की, वो दिखाई है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सूबे के प्रमुख माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने कि अपने नागरिकों के लिए रात दिन एक करके और जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती थी उनको सुरक्षित बाहर निकालने की वो करी और एक चैलेंज की तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज भारत अपने नागरिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और ये धनात्मक पत्रकारिता, मैं बधाई देता हूँ अमर संदेश के फाउंडर भाई अमरचंद जी को और निमी ठाकुर साहब को कि जिन्होंने ऐसे विषय को चुना। ये संदेश में सिलक्यारा हमें बार बार प्रकृति और हमारे देवी देवता भी बता रहे हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। हमको ऐसे विकास की योजनाएं या नियोजन इस ढंग से हो कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, सिलक्यारा जैसी घटनाएं भी ना हो, केदारनाथ जैसी आपदा भी ना आए। देवभूमि हिमाचल हमीरपुर में जन्मे श्री अशोक ठाकुर जी, जो कि पूरा देखिए आज देवभूमि की बात हो, तो देवभूमि के एक और वीर सिपाही जो नदियां निकलती हैं हिमालय से, उनसे देश में समृद्धि है। ये पूरी जो सभ्यता है, ये बिना पानी के, बिना जल के संभव नहीं है। और ये पूरी समृद्धि का आधार हिमालय है। तो उसी हिमालय से हम सब लोग आते हैं, उसको हम देवभूमि बोलते हैं। तो हमें गौरव है इस बात का कि हम उन पहाड़ों से आते हैं जिनके ऊपर पूरी जो देश की समृद्धि है वो उसके ऊपर आधारित है। हम उस हिमालय से हैं। संदेश समाचार पत्र और पॉलिटिकल्स लगातार जो है इस तरह के मुद्दों को समाज में उठाते रहते हैं, समय समय पे जो है इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सामान्य विषयों पर तो बहुत सारे लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये मुश्किल सब्जेक्ट है। अपने आप में सिलक्यारा जैसी घटना पर कार्यक्रम करना दिल्ली में, ये अपने आप में मुश्किल विषय था। और अमर संदेश पत्रिका और पॉलिटिकल जो हमारी पत्रिका है, इन्होंने दोनों ने इसको चुना। तो मैं सबसे पहले इनके जो संस्थापक हैं, इनको चलाने वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विभिन्न टीवी अमरचंद जी मोमेंटो के साथ अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन और धन्यवाद। सौभाग्य मिला इसके लिए आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका आभारी हूँ। सिलक्यारा टनल जिसके लिए पूरे देश की और समग्र विश्व में रहने वाले भारतीय जो हैं वो 41 श्रम वीरों की जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सबकी सांसें बंधी हुई थी और जब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ तो समग्र भारत और भारतवंशी जो हैं उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ी। ऐसे सिलक्यारा टनल के श्रम वीरों का सम्मान करने का यह जो कार्यक्रम है वो समग्र भारतीयों के सम्मान का कार्यक्रम है और हमारे एक एक प्राण की रक्षा के लिए जिस तरह का संकल्प समग्र भारत का है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी और हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय वीके सिंह वहाँ लगातार जमे रहे और हर संभव विश्व की जो भी तकनीक उपलब्ध थी उस तकनीक के माध्यम से जिस तरह से श्रमवीरों और उनमें सबसे बड़ी बात जो श्रमवीर वहाँ फंसे थे उनका जो मनोबल था, उनका जो धैर्य था, उनकी जो जिज्ञासा थी उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कठिन समय था राजा रघुकुल दशरथ जी का, माँ कौशल्या सुमित्रा शत्रुघ्न भरत जी का भी, पुत्र मोहना के कई के दिल में क्यों बसा दिया, दासी मंत्रा से पूछे सब तूने ये क्या किया, रोए विलाप करे रघुकुल के राजा दशरथ जी, राम के राज्याभिषेक को देख सके ना दशरथ जी, रो जान गवाई सिया राम लखन के बियो, रघुकुल रीत न टूटी छोड़ा राजपाट का मोह। सिलक्यारा टनल के सफल ऑपरेशन का की टेक अवे क्या है? जहां आम लोग बैठे हैं, साइंटिस्ट भी नहीं होंगे ज्यादा, आम व्यक्ति के लिए की टेक अवे क्या है? सबसे प्रमुख बात क्या है? और वो है विश्वास, बिलीव। बंधुओं, जो विश्वास का वातावरण बना है देश में, विचार लो, नम्रत हो, नम्रत्यु से डरो करो, मरो परंतु जो मरो के याद तो करे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए विचार लिया, ठान लिया, संकल्प ले लिया और फिर बाद में वो सिद्धि में तब्दील हो जाता। संदेश समाचार पत्र लगातार जो है सामाजिक मुद्दों पे जो है विचार गोष्ठी करता आ रहा है। क्या लगता है समाज में कितना जरूरी है इस तरह की गोष्ठियाँ? देखिए, कहते हैं ना, निज गौरव का नित्य ज्ञान। हम भी कुछ है ये मान रहे, सब जाए निरंतर पर ये मान रहे और मरणोत्तर गुंजित गान रहे। तो हमारा अपना जो स्व का भाव, वो स्व का भाव जो भी जागृत करता है वो साधुवाद का पात्र है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति का मैं साधुवाद करता हूँ जिसने स्व का भाव जागृत किया है। मुझे इस कार्यक्रम में स्व की खुशबू आई। जो भारत का स्व है, भारत के लोगों ने बड़ी से बड़ी आपदाओं का मुकाबला किया है और उस मुकाबले में और उसके ऊपर जब हम बार बार संगोष्ठी करते हैं, बैठते हैं, बुद्धिजीवी के बीच में मंथन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब ये स्व का भाव जागृत होता है कि हम कुछ हैं। हम बड़ी से बड़ी आपदा का मुकाबला करने में हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे लोगों का विश्वास वो बलवती है आज भी। विचार गोष्ठी के साथ साथ समाज से जुड़े हुए गणमान्य व्यक्तियों को अलग अलग विधाओं में यहाँ पर 2024 सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिसमें
उत्तराखंड सहित दिल्ली एनसीआर के हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा सभी को सम्मान देकर सम्मानित किया गया। आइए सर, आइए। वरिष्ठ सामाजिक कर्मचारी के यहाँ पे उपलब्ध है, तो कृपया आप मार्गदर्शन करें। श्री भाई वैभव चौहान जी, मैं भाई संजय चौहान जी का अनुरोध करता हूँ कि आप इस काम के वरिष्ठदार हैं वैभव चौहान से, और निरंतर पहाड़ी घराट के माध्यम से आज पूरे दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के जो हमारे पकवान हैं, हाँ बिल्कुल तैयार है आपके बीच में हमारे, और हमारे कुछ साथी हैं श्री दादाराम सुदूर रानीखेत क्षेत्र से निरंतर उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत और मिलनसार महोत्सव रानीखेत की संस्थापिका, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाओं में स्वरोजगार की भागीदारी है। अभी जिनका मधुर गीत आपने सुना, उनको समय कम मिला ये वो भी जान। वरिष्ठ पत्रकार श्री सरदारी लाल गुप्ता जी हमारे बीच में है, और आशीर्वाद प्राप्त कर आज राष्ट्रीय मानचित्र पर गौ माता, राष्ट्र माता का जो परचम लहराते हुए, अभी भी उनकी छाती में देखिए गौ माता आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। गौ माता अभियान के कार्यकर्ता हाथ आ रहा है। युवा साथी, संकोच तो होता है, लेकिन अंतिम नाम आपका छोटा भाई और इस कार्यक्रम के संचालन की भूमिका नीरज बवाड़ी। इंडिया लाइफस्टाइल मैगजीन, कई मैगजीनों से 15 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, और सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। और अब मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी अभी एक और विशेष बात, हमारे बीच में सुंदरवती देवी जी जो कि अमर भाई की बुआ जी हैं। बहुत बहुत आयोजकों का इसी संदेश से, इसी से इन्होंने काम किया, और मैंने सोचा ये मेरा दायित्व बनता हूँ कि इनके दिमाग में, इनके विचार में क्या था जिससे इन्होंने इतना कठिन विषय पे एक मीटिंग रखी। मैं आपको सूचित करूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सफलतम मुख्यमंत्री दोनों ने एकजुट होकर के एकाग्रता से अनवरत 18 दिन कार्य करके देश को नहीं, विश्व को यह संदेश दिया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए अपने हर नागरिक का जीवन अमूल्य है, और उसको बचाने के लिए हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। अमर संदेश समाचार पत्र और पॉलिटिकल्स द्वारा जो है लगातार समाज के मुद्दों पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आज रखा गया। इस तरह की विचार गोष्ठियाँ क्या लगता है कितनी ज़रूरी है समाज के प्रति? बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई, ये आपने बहुत ही सुंदर शब्द पूछा है, बहुत सुंदर सवाल कि कितना महत्वपूर्ण है। कि देखिए आज मीडिया में और जो सामाजिक आयोजनों में कई प्रकार के विषयों पर बात होती है, लेकिन जो अच्छे कार्य सरकार करती है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए आज 10 प्रकार के मंच पूरे दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं, पूरे भारत के राष्ट्रीय मानचित्र में चल रहे हैं। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य होता है, जब भारत सरकार, जब उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड और भारत के समस्त जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई, तो उस विषय को एक सकारात्मक रूप से क्यों ना चर्चा की जाए, और उस सकारात्मक चर्चा से एक ऊर्जा आती है कि भविष्य में भी यदि इस प्रकार का कभी कोई चैलेंज आएगा तो मिलकर के हम उसे लड़ेंगे, ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। अमर संदेश लगातार समाज के मुद्दों को जो है समय समय पर उठाता है और उसके विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम करता है। आज आपने जो है उत्तराखंड में फंसे मजदूरों के लिए भी यहाँ पे विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया है। क्या सोच थी इसके पीछे और क्या कहेंगे? देखो हमारी थी भाई ऐसी सोच कुछ नहीं थी। हमारी सोच है कि जन जागरूक को और जागरूक करना, और जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनको हम तो सम्मान क्या, उनका सम्मान करके हम खुद सम्मानित होते हैं।
अमर संदेश और पॉलिटिकल ट्रस्ट एक ज्वाइंट वेंचर करता है, इस तरह के सम्मानित कार्यक्रम करता है और आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सिलकारा टनल में जो घटना घटी वो एक विश्व की बहुत बड़ी घटना थी, जिसके लिए केंद्र सरकार से मोदी जी की नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने सारे कार्य छोड़कर उस कार्य को आगे वहीं अपने कैंप कार्य लगाकर उन लोगों की ज़िंदगी बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके लिए हमारे इंजीनियर, हमारे जो भी कंपनियों ने उसमें सहयोग किया, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 40 परिवारों की ज़िंदगी, एक श्रमिक की ज़िंदगी जिसका परिवार उससे पूरा जुड़ा होता है, क्योंकि हम लोग एक श्रमिक हैं, आप भी श्रमिक हैं, मैं भी श्रमिक हूँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई श्रमिक अपना उनकी ज़िंदगी बचाना, उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी बचाना। और जो हम ये भी आयोजन जो करते हैं, भाई रमेश जी का सहयोग, दीप भाई आपका सहयोग, निमी ठाकुर जी जो मेरे साथ इस समय बड़े सहयोग से कार्य कर रहे हैं, उनका बड़ा सहयोग मुझे रहता है। तो ये कार्य आप सबके और समाज के लोगों के ही सहयोग से कार्य होते हैं। तो ये हमारा मकसद था और इसको हम आज आपके प्रयास से उम्मीद करते हैं कि अमर संदेश समाचार पत्र और पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका निरंतर समाज के ज्वलंत मुद्दों पर इसी तरह विचार गोष्ठी के माध्यम से समाज को जागरूक करती रहेगी।